एक रात एक लड़की अपने शौहर के साथ लेटी हुई थी कि आधी रात को उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने जैसे ही मोबाइल का नंबर देखा, वो अचानक उठ गई और घबराने लगी, क्योंकि ये कॉल उसके एक्स बॉयफ्रेंड का था। बीवी अपने शौहर को देखकर सोचने लगी, अभी मैं ये कॉल कैसे उठाऊं? अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो फिर मेरा क्या होगा? उसने कॉल को कट कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर से उसके फोन की घंटी बजने लगी। वो तुरंत अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ही का कॉल था। अब वो ज्यादा डरने लगी कि अब करूं तो क्या करूं? अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो फिर मेरा क्या होगा? उतनी ही देर में उसके शौहर की आंख भी खुल गई। वो कहने लगा, क्या हुआ? इतनी रात को किसका फोन है? बीवी ने डरते हुए कहा, दरअसल रॉन्ग नंबर है। शौहर को ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को रॉन्ग नंबर, वो भी मेरी बीवी के मोबाइल पर। वो दोनों फिर से सोने की कोशिश करने लगे। शौहर की आंख लग गई, लेकिन बीवी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि कुछ देर के बाद फिर से उसका फोन जरूर आएगा, इसलिए वो जाग रही थी। कुछ वक्त गुजरा तो उसके मोबाइल पर मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। बीवी ने फौरन उठाकर देखा, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज था। जब उसने मैसेजेस को पढ़ा तो लड़के ने लिखा था, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम्हारे शौहर को भी सेंड करूंगा। इतनी देर में शौहर की दोबारा आंख खुल गई। वो कहने लगा, कौन है इतनी रात को? किसका फोन आ रहा है? बीवी ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, दरअसल गलती से अलार्म सेट हो गया था, आप सो जाएं, कोई मसला नहीं है। बीवी अब और ज्यादा डर चुकी थी। उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और सो गई। अगली सुबह जब उसका शौहर काम पर चला गया तो उसने अपने मोबाइल को ऑन किया और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहने लगी, तुम आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? जब तुम शादी करना ही नहीं चाहते थे तो अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लड़का कहने लगा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी ना तो मैं तुम्हारी तमाम फोटोज को वायरल कर दूंगा, और हां, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त देता हूं, सोच लो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। लड़की परेशान होकर रोने लगी और सोचने लगी, काश मैंने शादी से पहले कोई ऐसा काम न किया होता। मुझे अपने किए की सजा मिल रही है और बहुत जल्द मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वो मुझे तलाक भी दे सकता है। अब मेरे पास सिवाय इसके कोई और चारा नहीं है कि मैं जाकर उससे एक बार मुलाकात कर लूं। अगर मैं एक बार मिलने के लिए गई, वो मुझे बार बार अपने पास बुलाएगा, इसलिए मैं अपने शौहर के साथ धोखा नहीं कर सकती। जब रात को उसका शौहर काम पर से वापस घर आया तो बीवी जारो कतार रो रही थी। ये देखकर शौहर उसके करीब आया और कहने लगा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बीवी सोचने लगी, क्या मैं अपने शौहर को ये सारी बातें साफ साफ बता दूं या ना बताऊं? पता नहीं उसको बताने के बाद वो क्या करेगा। कुछ देर सोचने के बाद बीवी ने बहुत हिम्मत की और अपने शौहर को सारी बातें साफ साफ उसने बता दी। उस रात किसी और का नहीं बल्कि एक लड़के का कॉल आ रहा था। शादी से पहले हम दोनों की जान पहचान थी। आज वो मुझे कॉल और मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना, मुझे गलत मत समझना, आप मुझे तलाक मत देना। ये सब कुछ शादी से पहले की बात है। ये सारी गलती मैंने शादी से पहले की। आज मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई है तो आप हैं, यानी मेरे शौहर। शौहर ने अपनी बीवी की तमाम बातें इत्मीनान के साथ सुनी। वो बड़े अच्छे इखलाक का मालिक था, एक अच्छा इंसान था। शौहर अब ये सोचने लगा कि इस मसले को किसी तरह हल तो करना ही पड़ेगा। शौहर ने अपनी बीवी से कहा, मेरे पास एक प्लान है। शौहर ने अपनी बीवी को सारा प्लान समझा दिया और कहा, आइंदा जब उसका कॉल आए तो प्लान के मुताबिक ही करना। रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त बीवी का फोन बजा। बीवी ने देखा उसी लड़के का फोन था। उसने प्लान के मुताबिक अपने मोबाइल के स्पीकर को ऑन कर दिया और लड़के से कहने लगी, देखो, मैं तुम्हें कहीं भी मिलने के लिए नहीं आ सकती हूं, और अगर तुम मिलना ही चाहते हो तो मेरा शौहर दिन भर घर पर नहीं होता, मैं दिन भर घर पर अकेले ही होती हूं। तुम जब भी चाहो दिन के वक्त
मेरे घर आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हो। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने जब ये सुना, उसके मन में हवस का पुलाव पकने लगा। वो कहने लगा, ठीक है, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे घर कब आऊं। बीवी कहती है कि एक काम करो, सुबह मेरे शौहर के काम पर चले जाने के बाद 10 बजे तक तुम मेरे घर चले आना। ये सुनकर लड़का बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। जब सुबह हुई तो मियां बीवी के प्लान के मुताबिक शौहर काम पर नहीं गया, वो अपने घर ही पर था। जब वो लड़का उनके घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया। वो लड़का मन ही मन में सोच रहा था कि आज तो मेरे जश्न का दिन है, आज मैं इसको अपनी हवस का शिकार बनाऊंगा। उतनी ही देर में शौहर अचानक जो घर के अंदर छुपा हुआ था वो सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लड़के को पकड़ लिया, एक कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारे, उसको बरहना करके उसका वीडियो बनाया। वीडियो बना लेने के बाद उसके बाप को फोन करके उसे अपने घर पर बुला लिया। उस लड़के के वालिद के घर आने के बाद शौहर ने उसे सारी बातें तरतीबवार बता दी और कहा कि आपका लड़का कितना गिरा हुआ इंसान है। उसके बाद शौहर ने उसके मोबाइल को लिया और लेकर उसके अंदर मौजूद अपनी बीवी की तमाम फोटोज को एक एक करके डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद कहा कि आइंदा तूने अगर मेरी बीवी को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तेरी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ये सब देखकर उस लड़के के बाप ने अपने बेटे से कहा, जालिम इंसान, तूने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया, क्यों किसी की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है। ये सब होने के बाद वो लड़का दोनों मियां बीवी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। दरअसल मैं शैतानी वसवसे का शिकार हो गया और यही वजह कि मैंने तुम्हें परेशान किया। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, हमारे मुआशरे में मौजूद बहुत सारी लड़कियां शादी से पहले बहुत से ऐसे काम कर गुजरती हैं कि जिसकी वजह से शादी के बाद उन्हें परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। इसलिए तमाम लड़कियों को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी हरगिज बर्बाद न करें। वो किसी के झांसे में, किसी की बातों में, किसी के प्यार मोहब्बत के जाल में कभी भी न आए और शादी से पहले कोई भी ऐसा काम न करें कि आपकी इज्जत को शादी के बाद भी कोई खतरा हो, क्योंकि एक बार अगर इज्जत चली जाए तो कभी लौट कर नहीं आती। और हमारे आसपास बहुत से ऐसे हवस से भरे हुए इंसान नुमा शैतान भटक रहे होते हैं जो किसी की इज्जत पर हाथ डालने से कभी भी पीछे नहीं हटते। वो मौका मिलते ही किसी न किसी को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारी सोसाइटी को ऐसे गंदे और नापाक इखलाक और किरदार के लोगों से पाक फरमाए और अल्लाह हर मुसलमान बच्ची की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब।